आकाश कहाँ गए तुम मेरे को मार के? हाँ। रवि की एक छोटी गलती प्रिया और उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। क्या हुआ था रवि और प्रिया के साथ, चलिए जानते हैं। मैं हूं अभिषेक और आप सुन रहे हैं मेरे साथ एक हॉरर स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं। मैं रवि हूं। मेरे को आज भी वो दिन याद है जिस दिन मैं और प्रिया उस रिजॉर्ट में गए थे। हमारे शादी को लगभग 2 साल पूरे हो गए थे और उसी की सेलिब्रेशन के लिए मैं और प्रिया एक रिजॉर्ट बुक करते हैं। वो रिजॉर्ट शहर से थोड़ा दूर था और जब हम वहां पहुंचते हैं हमें ये पता चलता है कि वो रिजॉर्ट में बस हम ही लोग हैं और पूरा रिजॉर्ट खाली पड़ा हुआ है। जब मैं रिजॉर्ट का मालिक से मिलता हूँ तब रिजॉर्ट का मालिक कुछ अजीबोगरीब तरीके से हम लोग से बात कर रहा था। रिजॉर्ट के सामने एक बहुत ही सुंदर लेक था। मैंने जब मालिक से उस लेक के बारे में पूछा तो मालिक अजीब सा डरते हुए बोलता है, आप लोग उस लेक के पास मत जाइएगा क्योंकि वो लेक श्रापित है। प्रिया ये बात सुन के हंसने लगती है और मुझे भी हंसी आ जाती है। प्रिया मुझसे ये बोलती है कि रात में जब सब सो जाएंगे तब हम लोग चलेंगे उस लेक के पास और थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। मैं भी मान जाता हूँ। रात के 12 बजते ही जैसे उस रिजॉर्ट के स्टाफ सो जाते हैं मैं और प्रिया निकल पड़ते हैं उस लेक की तरफ। लेक बहुत ही सुंदर लग रहा था। चांद की रोशनी जब उसके पानी पे पड़ रही थी तब लेक पूरा चमक रहा था। मैं और प्रिया हाथों में हाथ देके बस उस लेक के पास बैठे ही थे। तभी प्रिया को पता नहीं क्या होता है और प्रिया पागलों की तरह हरकत करने लगती है। वो अपने हाथ उठा के लेक के चारों तरफ दौड़ने लगती है, कभी हंसने लगती है, कभी रोने लगती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि प्रिया ये क्या कर रही है। प्रिया चिल्ला रही थी, रो रही थी, हंस रही थी। मुझे लगता है कि शायद वो मजाक कर रही है और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि शायद अगर मैं उस दिन कुछ एक्शन ले लेता तो आज प्रिया के साथ जो हुआ है वो कभी नहीं होता। हम लोग ऐसे करते ही उस लेक के पास करीब 2 घंटे तक बैठते हैं। प्रिया वो सब हरकत करते करते थक के चुपचाप बैठ जाती है। तो मैं प्रिया को लेके रात के करीब 3 बजे वापस रिजॉर्ट में आ जाता हूँ। हम लोग सुबह सो ही रहे थे तभी मेरी नींद खुलती है और मैं देखता हूँ कि प्रिया अपने बेड पे नहीं है। हमारे रिजॉर्ट के रूम से वो लेक साफ साफ दिखता था। मैं जैसे ही उठता हूँ मुझे प्रिया उसी लेक के पास बैठी हुई दिखती है। मैं जल्दी जल्दी भाग के उस लेक की तरफ जाता हूँ और प्रिया के कंधे पे हाथ रखता हूँ। मगर जैसे ही प्रिया मुड़ती है, ये क्या, उसके पूरे चेहरे पे खून ही खून लगा हुआ था। मेरी हालत खराब हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पूरे बदन में किसी ने बर्फ की सिल्ली रख दी हो। मेरा पूरा खून जम सा गया था। प्रिया का वो डरावना चेहरा मेरे आंखों की तरफ आज भी घूमता है। तभी प्रिया अचानक से वहां से गायब हो जाती है। मैं प्रिया को इधर उधर खोजने की बहुत कोशिश करता हूँ मगर मुझे वो कहीं भी नहीं मिलती। मैं थक के अपने रूम में आ जाता हूँ और देखता हूँ प्रिया तो बेड पे ही सोई हुई थी। तब मुझे लगता है कि शायद ये मेरा भ्रम था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। दूसरे दिन प्रिया अचानक से बाथरूम में चिल्लाने लगती है और मैं जैसे ही बाथरूम में जाता हूँ मैं ये क्या देखता हूँ, वहां प्रिया तो है ही नहीं। वहां कोई और नहा रहा है और वो खुद का ही चेहरा शीशे में देख के चिल्ला रहा है। मगर मुझे पता था ये मेरी प्रिया ही है, मगर उसका चेहरा अब आस्ते आस्ते बदलने लगा था। ऐसा लग रहा था कि वो बस कोई और है, वो कोई और लड़की है जिसे मैं जानता नहीं हूँ। ये सब घटनाएं हमारे साथ इतनी ज्यादा हो रही थी कि हम बस परेशान ही हो चुके थे। तभी मैं रिजॉर्ट के मालिक के पास जाता हूँ और उसको सारी बातें बताता हूँ। रिजॉर्ट का मालिक मुझसे ये पूछता है कि कहीं हम दोनों उस लेक के पास तो नहीं गए थे। तब मैं जैसे ही उसे ये बताता हूँ कि हम लोग उस लेक के पास रात को गए थे तो वो ये सुन के चुप सा हो जाता है। उसके चेहरे पे डर साफ साफ दिख रहा था। उसको ठंड के इस मौसम में भी पसीने आ रहे थे। तब मालिक
आराम से बैठता है और हमें एक कहानी सुनाने लगता है। हमें वो किस्सा सुनाता है जिसके बाद से वो लेक श्रापित हो गया था। वो कहता है करीब 6 साल पहले यहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ का जोड़ा आया था। दोनों बहुत ही प्यारे थे। उन्होंने ये रिजॉर्ट 1 महीने के लिए बुक किया था। दोनों बहुत ही खुश थे, मगर उस वाइफ को ये पता चलता है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसको चीट कर रहा है। और जैसे ही वो अपने हस्बैंड को कन्फ्रंट करती है, उसका हस्बैंड उसका मर्डर करके उसी लेक में उसकी डेड बॉडी को फेंक के फरार हो जाता है। तब से उसका हस्बैंड पुलिस वालों को नहीं मिला है और लोग कहते हैं कि उसी औरत की आत्मा उस लेक के चारों तरफ घूमती है और इसीलिए उस लेक को श्रापित भी कहा जाता है। ये सुन के मैं तो डर सा गया था। मेरे को बस प्रिया की चिंता हो रही थी कि वो शायद ठीक होगी या नहीं। तभी मैं तुरंत अपना और प्रिया का सामान बांधता हूँ और वापस कोलकाता चला आता हूँ। कोलकाता में आने के बाद मैं बहुत बाबाओं से मिलता हूँ। प्रिया की हालत सुधरने ही लगी थी और आज 10 साल हो गए हैं। प्रिया का चेहरा अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। प्रिया अब प्रिया नहीं रही है, वो कोई और बन गई है और रहे रहे वो मुझे आकाश बुलाती है, मगर मैं तो रवि हूं। आज भी मैं प्रिया का जब चेहरा देखता हूं तो मुझे प्रिया कहीं दिखती ही नहीं। अब आस्ते आस्ते तो प्रिया का चेहरा मेरे दिमाग, मेरी रूह से भी मिट सा गया है। ये जो लड़की है जिसके साथ मैं रह रहा हूं वो कौन है मुझे नहीं पता। शायद ये वही आत्मा है जो प्रिया को पोजेस कर चुकी है और प्रिया की बॉडी को पूरी तरीके से अपने कब्जा में कर चुकी है। मेरी गलती प्रिया के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ी। मैं क्या करूं मुझे पता नहीं। आज ही मैं उसी के साथ रह रहा हूं। तो ये थी मेरी कहानी। तो ये थी आज की कहानी। रवि के साथ जो हुआ वो आप लोगों में से किसी के साथ भी हो सकता है, अगर आप किसी की बात को नहीं मानेंगे तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ये बताएं कि कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा। और अगर आपके पास कोई स्टोरी है जिसको मैं नरेट कर सकता हूँ तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में ही है, आप वहाँ पे मुझे अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय।